बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे ज़ाविया का सिलसिला है, अशफाक साहब की बात है। अशफाक साहब का पहले हमने एक सेशन किया था, उसी का सिलसिला है कि उन्होंने नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का जिक्र किया था कि उन्होंने हैरान कुन बात बताई थी कि मैं थर गया था और वहाँ एक बच्चा सांप में से जहर निकाल कर उस जहर को बेचता था। यानी एक इंतहा दर्जे की नेगेटिव चीज़ जिसके हम करीब भी ना आए, और वो बच्चा उसे पॉजिटिविटी में किस तरह इस्तेमाल करता था। आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर, मगर अशफाक साहब के कोटेशन में कहते हैं कि एक दोपहर को मैं घर से निकला तो सड़क पर जा रहा था तो एक बाबा को देखा जिसने एक टहनी हाथ में ली हुई थी और ज़मीन पर लिख रहा था। तो जब मैं उसके करीब आया तो कहा कि दुनिया को समझने का नुस्खा तुम्हें बताता हूँ। तो मैं गौर से उसकी बातें सुनने लगा तो कहते हैं बहुत सी बातें थी, तीन चीज़ें बड़ी अहम थी। कहते हैं उस बाबा ने मुझे कहा कि कभी भी अपनी ख्वाहिशों को अपने कदमों से आगे बढ़ने मत दो, और जो तुमसे कोई मांगे तो उसे दे दो, जो चीज़ तुमसे छिन जाए उसका मलाल मत करो। कहते हैं बहुत आला चीज़ें थी, मैंने ये चीज़ें अपनी गिरह से बांध ली। अब आते हैं इस पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पे। अशफाक साहब कहते हैं कि गुज़िश्ता दिनों एक डच जर्नलिस्ट था, सहाफ़ी था, उसने एक रिपोर्ट लिखी जो बड़ी हैरान कुन थी। कहता है कि मैं अफ़गानिस्तान गया था सहाफ़त के लिए, रिपोर्टिंग के लिए। तो कहते हैं कि छोटी सी पहाड़ियाँ थी तो मैं उसके नीचे बैठ गया तो एक बहुत सुरीली आवाज़ सुनी और वो बांसुरी की आवाज़ थी। कहते हैं वो डच सहाफ़ी आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की तरफ रवाना हुआ तो देखा वहाँ पहाड़ के ऊपर एक अफ़गान लड़का बांसुरी बजा रहा है और बहुत सुरीली आवाज़ थी। तो कहते हैं कि मैंने जब बांसुरी पर नज़र डाली तो बांसुरी स्याह रंग की बहुत लंबी थी जो अमूमन इस तरह नहीं होती। तो कहते हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चला गया और उसकी ज़बान तो मुझे नहीं आती थी, मगर मैंने इशारों से उससे कहा कि बहुत अच्छी आवाज़ है और बांसुरी की तरफ इशारा किया तो उसने मुझे वो स्याह रंग की लकड़ी दिखाई जो एक बंदूक से बनी हुई थी, राइफल से बनी हुई थी। 6 सुराख थे और वो उससे बजा रहा था। अब कहते हैं डच सहाफ़ी ने कहा कि जो चीज़ हैबतनाक है, जो चीज़ बहुत ख़तरनाक है, जिससे लोग मारे जाते हैं, उससे उस बच्चे ने बांसुरी बनाकर एक साज़ का काम लिया और एक आवाज़ का काम लिया। अशफाक साहब कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी मोहल्लक चीज़ें होती हैं जो नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं, मगर हमारा काम ये है कि हम उनको पॉजिटिविटी की तरफ ले आए। कहते हैं मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो हेलन किलर का बहुत वाक़या सुना था और बड़ी मुझे हैरानगी थी। कहते हैं कि उसकी अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी की किताब है कि ऑटोबायोग्राफ़ी ऑफ माई लाइफ। उसने ज़िंदगी में जो काम किया तो अशफाक साहब कहते हैं वो न देख सकती थी, न सुन सकती थी, न कह सकती थी। वो एक खामोश मादा थी, तोंदा थी, जैसे ज़मीन पर पड़ा हुआ कोई पुर्जा। मगर कहते हैं कि उसने अपने ऑटोबायोग्राफ़ी में लिखा है कि कुदरत ने ये सारी चीज़ें मुझसे छीन ली थी, मगर मेरा लम्स और खुशबू सूंघने का 2 हिस्स मेरे पास थे। मैंने एक अपनी सहेली को इशारों से उससे बताया कि अगर मैं इस तरह करूं तो तुम ए समझना, अगर मैं उस तरह करूं तो बी समझना। आहिस्ता आहिस्ता उसने एक किताब लिख ली और दुनिया को बताया कि मैं क्या हूं। तो एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहती हैं कि अगर मेरे सेंसेस सारे बहाल होते, मैं एक आम तरह की लड़की होती तो शायद अमेरिका में किसी चूल्हे पर बैठी हुई रोटियां पकाती, मगर ये चीज़ें नहीं थी। तो मैंने अपनी खामियों को खूबी बनाकर उनको पॉजिटिविटी में लाकर किताब लिखी और एक ख़ास औरत और लड़की बन गई। अब अशफाक साहब कहते हैं कि यही हमारी ज़िंदगी का ख़ासा है। जो हम में नेगेटिविटी हो तो हमें उन पर रोना नहीं चाहिए, उनको पॉजिटिविटी बनाकर उन्हें ज़िंदगी को रोशन राह की तरफ ले जाना चाहिए। अशफाक साहब कहते हैं अगर हमारे जहन में मुनफी ख़यालात आ जाएं और हालात आ जाएं तो हम उनको अपने रवैयों से दुरुस्त कर सकते हैं, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ला सकते हैं।
अशफाक साहब की एक कोटेशन है, कहते हैं अपने आप को समझना ज़रूरी है, जिसने अपने आप को समझ लिया, अपने आप को जान लिया, उसने खुदा को जान लिया। तो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ आए, नेगेटिविटी को छोड़ दें। ज़िंदगी में अगर कहीं भी नेगेटिविटी हो तो उसी नेगेटिविटी को पॉजिटिव लेकर आप ज़िंदगी को रोशन करें और ज़िंदगी में कामयाबी पाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।